कश्मीर हिंसा का हल तलाशने आज कश्मीर जाएगा 28 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अगुवाई। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंत्री सुबह 8:45 बजे दिल्ली से विशेष विमान से कश्मीर के लिए रवाना होगा। 10 बजे पहुंचेगा श्रीनगर। श्रीनगर में सुबह 11 बजे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम महबूबा मुफ्ती की होगी बैठक। 12:15 बजे दूसरे दलों के राज्य स्तर के नेता भी इस बैठक में जुड़ेंगे। सीएम महबूबा मुफ्ती ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक से पहले हुर्रियत को लिखा खुला खत। जम्मू कश्मीर में अमन बहाली के लिए प्रतिनिधिमंडल से बातचीत का दिया न्योता। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी हुर्रियत से बातचीत करने की रखी थी मांग। अकाली नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा और आरजेडी सांसद जयप्रकाश ने येचुरी की मांग पर जताई सहमति। कांग्रेस ने सभी पक्षों के साथ बातचीत की जताई इच्छा। 7 सर्वदलीय बैठक के हुर्रियत से बातचीत के फैसला सरकार के विवेक पर छोड़ा। 2 दिवसीय दौरे पर कश्मीर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल को आज रात 8 बजे राज्यपाल देंगे डिनर। प्रतिनिधिमंडल के जम्मू भी जाने की संभावना। कल कश्मीर के अनंतनाग और त्राल में फिर भड़की हिंसा। अनंतनाग में प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बल से हिंसक झड़प में एक युवक की मौत, 30 लोग घायल। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद भड़की हिंसा में पिछले 2 महीने में अब तक 71 लोगों की जा चुकी है जान। लगातार जारी है कर्फ्यू। जम्मू कश्मीर पैलेट गन की जगह पापा शेल यानी कि मिर्ची बम को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। 1000 मिर्ची बम के गोले जल्द भेजे जाएंगे कश्मीर। महबूबा की चिट्ठी पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। बातचीत के लिए गंभीर महबूबा तो चिट्ठी जारी करने के बजाय हिरासत में बंद हुर्रियत नेताओं को करे रिहा। माउंट आबू में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान। कहा, मेरी निजी राय कश्मीर में लगा दिया जाए। राष्ट्रपति शासन बातचीत से नहीं बनेगी बात। प्रतिनिधिमंडल की कामयाबी से जुड़े सवाल पर बोले उद्धव ठाकरे, जिनके हाथ में इस सवाल का जवाब देने की ताकत है ये उनसे पूछो। उधमपुर में निर्दलीय विधायक पवन गुप्ता ने जम्मू को अलग करने की मांग की। बीजेपी पर चुनाव पूर्व किए वादों से मुकरने का लगाया आरोप। पवन गुप्ता ने कहा, कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांटकर एक हिस्सा कश्मीरी पंडितों के हवाले कर दिया जाए तभी सुलझेगी समस्या। सेक्स सिटी कांड में गिरफ्तार हुए अपने पूर्व मंत्री से जुड़े सवाल पर खामोश रहे सीएम अरविंद केजरीवाल। रोम में एक पत्रकार के 2 बार सवाल करने पर भी नहीं दिया सीधा जवाब। मुझे प्लीज संदीप के स्क्वायर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ देते हैं जी, अभी कब देंगे सर? आप फिर चले जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। मैं सुबह का आया हूँ यहाँ पे मदर टेरेसा के लिए आए हैं जी, और अभी देंगे, आप चिंता मत कीजिए। सेक्स सिटी कांड में फंसे संदीप कुमार पर बलात्कार का केस दर्ज, हुई गिरफ्तारी। आज हुई कोर्ट में पेशी। संदीप कुमार के साथ सीडी में मौजूद महिला आई सामने। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में दर्ज कराई शिकायत। मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया बनाया। सीडी में नजर आने वाली महिला के मुताबिक राशन कार्ड बनवाने संदीप कुमार के पास जाने पर पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाया नशीला पदार्थ, बाद में रेप किया और अश्लील वीडियो बनाया। तो सवाल का जवाब नहीं देने वाले सीएम केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, यदि महिला का बयान सही है तो संदीप पर हो सख्त कार्रवाई। सेक्स सिटी मामले में बीजेपी ने आप को घेरा। कहा, महिला के साथ सहमति से नहीं बने संबंध। केजरीवाल मांगे माफी। आम आदमी पार्टी ने प्रवक्ता आशुतोष के ब्लॉग से झाड़ा पल्ला। संदीप कुमार की गांधी से तुलना को डिप्टी सीएम सिसोदिया ने आशुतोष की निजी राय बताया। तुषार गांधी ने कहा, आशुतोष गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा। इस बीच आम आदमी पार्टी ने संदीप कुमार को पार्टी से किया सस्पेंड। दलित समाज ने भी रेप के आरोपी पूर्व मंत्री का जमकर किया विरोध। संदीप कुमार के सीडी कार्ड पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन आज रखेंगे उपवास। शर्मिष्ठा संदीप कुमार के बचाव में गांधी से तुलना वाले ब्लॉग पर आशुतोष को नोटिस देगा एनसीडब्ल्यू। पूर्व डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष बरका शुक्ला सिंह ने भी जताया रोष, माफी की मांग की। पंजाब के मुक्तसर में सभा के दौरान आप नेता भगवंत मान का विरोध करने वालों से भिड़े आप कार्यकर्ता। मान की सभा में हंगामे के दौरान जमकर हुई पत्थरबाजी। दोनों ओर से हुई कुर्सियों से वार। आम आदमी पार्टी ने अकाली दल पर लगाया हंगामे का आरोप। चीन में आज शुरू हो रहा है G20 समिट। पीएम मोदी ने हेलो हांगझोउ ट्वीट के साथ पोस्ट की कुछ तस्वीरें। G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। एनएसजी पर चीन की मुखालफत के बाद दोनों की पहली मुलाकात। वियतनाम दौरे पर पीएम मोदी ने किए 12 करार। 2020 तक 10,000 करोड़ के व्यापार का लक्ष्य। वियतनाम के पीएम को बताया एशिया का बेहतरीन नेता।
दक्षिण चीन सागर में चीनी दखल को पीएम मोदी का कूटनीतिक झटका। रक्षा क्षेत्र में दोस्ती बढ़ाने के लिए $50 करोड़ के उधार का किया ऐलान। वियतनाम में दोस्ती के दिखे कई रंग। पगोडा में मोदी ने की पूजा, बौद्ध भिक्षुओं से की मुलाकात। आज मदर टेरेसा को रोम के वेटिकन सिटी में दी जाएगी संत की उपाधि। कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांस देंगे संत की उपाधि। वेटिकन में समारोह की तैयारियां पूरी। संत पोप फ्रांसिस एक दिन पहले हुए कार्यक्रम में खुद हुए शामिल। रोम के कार्यक्रम में जुटेंगे दुनिया भर से आए मदर टेरेसा के 1 लाख से ज्यादा अनुयायी। रोम में जुटी अनुयायियों की भीड़। कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी होंगे शामिल। केजरीवाल और ममता बनर्जी भी लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। कार्यक्रम के लिए सज धज कर तैयार है कोलकाता का लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल। 1945 तक इसी स्कूल में रही थी मदर टेरेसा। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में शराब ठेके से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी। बांदा पहुंचे बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने 36 मिनट के भाषण में 30 मिनट तक मायावती को कोसा। 22 सितंबर लखनऊ के रमाबाई मैदान में करेंगे रैली। बस्ती पहुंचे सचिव राष्ट्रीय एकीकरण ने अखिलेश सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। बोले डीएम को पोस्टिंग के लिए खर्च करनी पड़ती है करीब 70 लाख रुपए घूस नहीं देने वालों की मुख्यालय पर होती है पोस्टिंग। को बनाएंगे तो क्या होगा? 70 लाख आज का डीएम मेरे पास कुछ था नहीं, इसलिए डीएम नहीं बनाया और कमिश्नर में बनना नहीं चाहता। मुजफ्फरपुर में सरकारी कर्मचारियों ने लगाया किसान योजना को पलीता। लखनऊ से भेजी गई करोड़ों की प्रचार सामग्री सिर्फ कूड़े का ढेर बनकर रह गई। यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान ने एक उद्योगपति के विज्ञापन में पीएम की तस्वीर पर उठाया सवाल। पीएम पद को बेचे जाने का लगाया आरोप। एक पूंजीपति का कारोबारी इंटरेस्ट, या तो उस पूंजीपति को जेल जाना चाहिए या वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए। रैली में जयप्रदा का जिक्र आने पर फिर बिगड़े आजम के बोल। बोले नाचने वाली को बना दिया था एमपी। अरे हमने तो नाचने वाली को एमपी बना दिया। पटना के एसएसपी मनु महाराज का दिखा पत्थर दिल। लापता बच्ची के लिए पैर पर गिरकर गड़गड़ाती रही मां, नहीं सुनी फरियाद। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या पर और कसा शिकंजा। 6,630 करोड़ की संपत्ति और शेयर जब्त किए। मुंबई बैंगलोर के साथ कई अन्य शहरों में हुई कार्रवाई। मानसा प्लॉट आवंटन केस में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से जुड़े 20 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। 9 घंटे तक चली छापेमारी। रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर छापेमारी के दौरान सीबीआई कुछ फाइल और कंप्यूटर के 2 सीपीयू साथ ले गई। मुंबई में आदिवासियों ने सचिन तेंदुलकर के सांसद निधि के खर्च पर उठाए सवाल। कामकाज के सिर्फ कागजी खाना पूर्ति का आरोप लगाया। हरियाणा सिरसा में एक कॉलेज में छिड़ा घमासान। प्रिंसिपल पर एक दिव्यांग शिक्षिका पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप। एसडीएम ने दिया जांच का भरोसा। नालंदा में अवैध शराब मामले में जेडीयू नेता पर छापेमारी करने वाले एक्साइज इंस्पेक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छापेमारी में साजिश का लगाया आरोप। आबकारी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी पर बीजेपी का पलटवार। डीएम एसपी को बताया जेडीयू का एजेंट। आज तक की खबर के बाद जागी नीतीश सरकार। भागलपुर की बाढ़ में श्राद्ध के लिए भीख मांगने वाली महिलाओं को मिला अनुदान। बिहार में अब हर छात्र के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड, जिसके बिना नहीं देने दी जाएगी परीक्षा। आज तक पर खबर का हुआ असर। बेगूसराय का विसोवा बांध पार करने वाले स्कूली बच्चों को मिला नाविक। पहले खुद नाव चलाकर नदी पार करते थे बच्चे। बिहार में बाढ़ पीड़ितों को जहां करना पड़ा है उपवास, वहीं गोदामों में सड़ा है अनाज। वैशाली में खाद्य निगम के गोदाम में 500 क्विंटल से ज्यादा चावल और गेहूं हुआ बर्बाद। पटना में बाढ़ पीड़ितों ने किया हंगामा। राहत वितरण में अनियमितता का आरोप। मध्य प्रदेश के सतना में बाढ़ का पानी उतरा, लेकिन पीड़ितों का गुस्सा ले रहा हिलोर। राहत के नाम पर अब तक नहीं मिली फूटी कौड़ी। असम के बारपेटा में टूटा बेकी नदी का कहर। हजारों बीघा फसल कटान की भेंट चढ़ी। इंदौर में 7 किलोमीटर तक पैदल चलकर शिकायत करने डीआईजी ऑफिस पहुंचे 50 से ज्यादा नेत्रहीन बच्चे। 2 दिन पहले पुलिसकर्मी ने की थी बच्चों की पिटाई।
आर्थिक तंगी के चलते 25 साल से एक मां अपने जाबाज बेटे के पार्थिव शरीर की बाट जोड़ रही है। नॉर्थ ईस्ट में शहीद हुए थे सेकेंड लेफ्टिनेंट ई थॉमस जोसेफ। इंडिगो एयरलाइंस पूरी करेगा जोसेफ की मां की इच्छा। अक्टूबर में जेला से दीमारपुर ले जाएगा। घने जंगल में है शहीद की कब्र। मुगल सराय में फ्री जियो सिम लेने के लिए मची होड़। स्टोर खुलने से पहले लंबी कतार। रहाणे ने धोनी का किया बचाव। धोनी को अभी भी दुनिया का सबसे बेहतरीन फिनिशर बताया। झांसी में लाइट चौराहे पर युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। मंदिर के लिए छोड़ी जमीन पर दबंगों के कब्जे का आरोप। यूपी के गोंडा में शर्मसार हुई मानवता। एक पिता को बीएसए स्थित अस्पताल से बेटे का शव ले जाने के लिए जुटाना पड़ा चंदा। आजादी के बाद अब तक सड़क की बाट जो रहा धार का बडोदिया गांव। अस्पताल में महिला की मौत के बाद चारपाई पर शव लेकर लौटे गांव। सोनीपत के गोहाना में बुखार पीड़ित बच्चे की इंजेक्शन लगाने के बाद हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का लगाया आरोप। पूरी तरह जली हालत में मलेशिया से चेन्नई लौटा तमिल मजदूर। एक रेस्टोरेंट मालिक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का लगाया आरोप। मिर्जापुर के विंध्यम फॉल में सेल्फी लेने के चक्कर में गई कश्मीरी छात्र की जान। बीएचयू से मिर्जापुर घूमने आया था छात्रों का दल। इलाहाबाद में छेड़खानी और मारपीट के शिकार छात्रा पर टूटा पुलिसिया तफ्तीश का कहर। नैनी पुलिस ने पीड़िता को दिमागी इलाज की दी नसीहत। कसम रखाकर पूछे आरोपियों के नाम। बरेली सेंट्रल जेल में भूख हड़ताल से 2 कैदियों की हालत बिगड़ी। अस्पताल में कराए गए भर्ती। 14 साल की सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई की है मांग। गुजरात के जूनागढ़ में शुक्रवार को ट्यूशन के लिए गए 16 साल के छात्र अहमद मुंशी की हुई हत्या। पुलिस को प्रेम प्रसंग में मर्डर का शक। यूपी के प्रतापगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली लाइनमैन की जान। ट्रांसफार्मर ठीक करने पर पोल पर चढ़ा था। इसी दौरान चालू कर दी गई बिजली सप्लाई। करंट लगने से हुई मौत। हाथरस के महापतपुर में एक दलित मजदूर के बीमार बेटे ने इलाज के लिए पीएम मोदी को लिखा खत। दोनों किडनी फेल होने पर की मदद की गुहार। सूरत में एक महिला के ब्लड ग्रुप ने डॉक्टर्स को किया हैरान। डॉक्टर्स का दावा दुनिया में अब तक नहीं मिला ऐसा ब्लड ग्रुप। इसे INRA नाम दिया गया। फरीदाबाद में सर्वोदय अस्पताल ने मनाई सिल्वर जुबली। जुग जुग जियो बेटी अभियान की शुरुआत की। पटना के अगम कुआं में चोरी की वारदात। सीसीटीवी में कैद। उमा प्रेम अपार्टमेंट के एक घर से कैश और गहने ले हुए चोर। दिल्ली के साकेत इलाके में छात्रा से छेड़खानी के विरोध पर आरोपी ने बचाव करने वाले को पीटा। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। पुलिस ने नहीं दर्ज किया केस। सीसीटीवी में पीड़ित लड़की से एक लड़की भी लड़ती दिखी। दोनों में जमकर हुई हाथापाई। धनबाद में अंजाम दी गई बेहद दरिंदगी भरी वारदात। रेप में नाकाम आरोपी ने विधवा को जिंदा जलाया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हाजीपुर में सीसीटीवी में कैद हुई BCA के छात्र की चोरी। सहपाठी का पर्स और मोबाइल चुराने पर प्रबंधक ने पुलिस को सौंपा। दिल्ली में फिर टूटा रफ्तार का कहर। लोधी कॉलोनी इलाके में तेज रफ्तार BMW फ्लाईओवर से उछलकर 20 फीट नीचे गिरी। 24 वर्षीय कार चालक बिल्डर की मौत। नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। 3 दिन तक मां के शव से चिपकी रही 1.5 महीने की मासूम। मृतक महिला की बहन के पहुंचने पर हुआ मौत का खुलासा। मासूम बच्ची को भेजा गया अस्पताल। पुलिस ने मृतक महिला के पति को हिरासत में लिया। संगरूर पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। 50 लाख की चरस और गांजा बरामद। जालंधर पुलिस ने 10 किलो सोने की लूट का किया पर्दाफाश। 2 लोग हुए गिरफ्तार। 6 दिन पहले मन्नापुरम गोल्ड के फाइनेंस ऑफिस में हुई थी वारदात। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में 10 माह की मासूम से दरिंदगी। रेप पीड़िता मासूम झाड़ियों में मिली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में 2 नाबालिग भाइयों ने सीरियल देखकर रची अपहरण की साजिश। नाना से मांगी 10 लाख रुपए फिरौती, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़े भेजे गए रिमांड हो। गोविंद पानसरे की हत्या के आरोपी ने पुलिस पर पिटाई का लगाया आरोप। कहा मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने पीटा। कोर्ट ने 8 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। ठाणे में एक शख्स ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की। बोनट पर टंगे पुलिसकर्मी को दूर तक घसीटा। लोगों ने कार आगे लगाकर रुकवाई गाड़ी। मुंबई के गोवंडी इलाके में टैंकर ने पुलिस वैन को मारी टक्कर। 2 महिला पुलिसकर्मियों समेत 6 पुलिसकर्मी घायल।